नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र लब्धपनाश में वर्णित विदेश में गए कुत्ते की कथा। हम यहाँ पर कथा के गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद, शब्दों के अर्थ और श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। श्री विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत पंचतंत्र लब्धपनाश बीए पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा अथवा उपकथा विदेश गए कुत्ते की कथा को करने जा रहे हैं। इसमें हम गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद, पद्यों की सप्रसंग व्याख्या एवं शब्दों के अर्थों को करेंगे। विदेशगत सारमेय कथा। सुभिक्षानि विचित्राणि स्थिला पौर्योषिता एक दोषो विदेशस्य सब जाति यत विरुध्यते। पदच्छेद। सुभिक्षानि विचित्राणि स्थिला पौर्योषिता एक दोष विदेशस्य सब जात्या विरुध्यते। अन्वय। सुभिक्षानि विचित्राणि पौर्योषिते स्थिला एक दोष विदेशस्य सब जात्या विरुध्यते। सुभिक्षानि विचित्राणि विदेश में अति विचित्र सुभिक्ष है, अर्थात वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पौर्योषिते स्थिला जो वहां की रहने वाली स्त्रियां हैं वे थोड़ी सी लापरवाह होती हैं, इसलिए हमें खाने पीने को खूब वहां पे मिल जाता है। एक दोष विदेशस्य, सिर्फ एक दोष विदेश में है कि अपनी जाति के विरुद्ध होती है, अर्थात अपनी जाति से वो सम्मान हमें नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए था। यहाँ पर एक कुत्ता जो है अपने साथियों को वहां विदेश की बातें वो सुना रहा है और कह रहा है कि वहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है और जो स्त्रियां जो हैं वो थोड़ी सी लापरवाह होती हैं, जिस कारण हमें खूब खाने पीने को मिल जाता है। और विदेश में एक बात की कमी है कि वहां के जो कुत्ते जो हैं वो नफरत करते हैं या उनके विरुद्ध होते हैं। सब जाति अपनी जाति के विरुद्ध होती है। शब्दार्थ है सुभिक्षानि विचित्राणि, विदेश में तो अच्छी विचित्र सुभिक्षित है, अर्थात खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पौर्योषिता स्थिला, नगर की स्त्रियां प्राय अपने वस्तुओं की रक्षा करने में लापरवाह होती हैं। एक दोष विदेशस्य, विदेश में एक दोष है। सब जाति विरुद्धते, अपनी जाति ही अपनी जाति के विरुद्ध होती है, अर्थात शत्रु बन जाती है। एक बार और हिंदी देखेंगे। विदेश में अति विचित्र सुभिक्ष है, अर्थात खाने पीने की कोई कमी नहीं है। नगर की स्त्रियां प्राय अपनी वस्तुओं की रक्षा करने में लापरवाह होती हैं, परंतु विदेश में तो एक ही दोष है कि वहां अपनी जाति के विरुद्ध होती है, अर्थात शत्रु बन जाती है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक मुख्य कथा से और इस कथा के अंतर्गत आई विदेश गए कुत्ते की उपकथा से लिया गया है। मुख्य कथा में यह श्लोक बंदर द्वारा मगरमच्छ को कहा गया है और उपकथा में यह श्लोक एक कुत्ते द्वारा अपने साथी कुत्तों को इस श्लोक द्वारा समझाया गया है कि विदेश में तो अपनत्व और प्यार की कमी है। वहां रह रहे व्यक्तियों में नए गए व्यक्तियों को आत्म सम्मान नहीं मिल पाता। व्याख्या है मगरमच्छ के घर पर किसी दूसरे मगरमच्छ के द्वारा कब्जा करने पर पहला मगरमच्छ अपने मित्र बंदर से सलाह लेना चाहता है कि दूसरे मगरमच्छ को अपने घर से बाहर कैसे निकाला जाए। तब बंदर उसे गीदड़, शेर, बाघ और चीते की उपकथा सुनाकर कहना चाहता है कि समान शक्ति वाले व्यक्ति को अपना पराक्रम दिखाकर वश में करना चाहिए, अर्थात मगरमच्छ को अपने शत्रु दूसरे मगरमच्छ से युद्ध करके उसे परास्त करना चाहिए, उसे कब्जे किए गए घर से निकाल फेंकना चाहिए। फिर बंदर उसे विदेश में गए कुत्ते की कथा से युक्त सांकेतिक श्लोक द्वारा ये कहना चाहता है कि यदि उसके मन में युद्ध न करके
दूसरे स्थान पर जाने का विचार है तो समझ लेना चाहिए कि विदेश में अपनी जाति ही अपनी जाति की विरोधी होती है। इस प्रकार बंदर मगरमच्छ से और एक कुत्ता अपने साथियों को विदेश का हाल सुनाता हुआ कहता है कि विदेश में अति विचित्र सुभिक्ष है, अर्थात खाने पीने की कोई कमी नहीं है। नगर की स्त्रियां प्राय अपनी वस्तुओं की रक्षा करने में लापरवाह होती हैं, परंतु विदेश में तो एक ही दोष है कि वहां अपनी जाति के विरुद्ध होती है, अर्थात शत्रु बन जाती है। अर्थात विदेश में देखने में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, वहां खाने पीने की कोई कमी नजर नहीं आती है, किंतु विदेश में वहां अपनी जाति ही अपनी जाति के विरुद्ध प्रतीत होती है। वहां अपनत्व और प्यार का अभाव दिखाई देता है। वहां गए व्यक्ति को अपनी ही जाति के लोगों से आत्म सम्मान नहीं मिल पाता। अब हम कथा आरंभ करते हैं विदेश में गए हुए कुत्ते की कथा। अस्ति कस्मिंचित् अधिष्ठाने चित्रांग नाम सारमेय तत्र च चिरकारं दुर्भिक्षं पतितम् अन्न अभावात् सारमेय आदियो निष्कुलतां गन्तुम् आरब्धा अथ चित्रांग श्रुतशां कंठे तद् भयात् देशान्तरं गतः। अस्ति कस्मिंचित् किसी स्थान पर, अस्मिन् कस्मिंचित् अधिष्ठाने किसी स्थान पर एक चित्रांग नाम का एक कुत्ता है या कुत्ता था। एक कस्मिन किसी स्थान पर एक चित्रांग नाम का एक कुत्ता था। तत्र च चिरकाल दुर्भिक्षम पतितम, वहां पर बहुत समय तक अकाल पड़ा रहा। तत्र च वहां पर मतलब जहां पर वो कुत्ता रहता था वहां पर बहुत समय तक दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ा रहा। अन्न अभावात, अन्न ना होने के कारण, अन्न अभावात सारमेय आदि निष्कुलताम गंतुम आरब्धा, अन्न वहां पर अन्न का अभाव हो गया। उस अन्न के अभाव के कारण सारमेय आदि जो जीव जंतु थे वो जो है निष्कुलताम, वे कुल रहित होने लगे, अर्थात वे मरने शुरू हो गए। वहां पर अन्न था नहीं, जिस कारण भूख प्यास से वो वहां पर मरने लगे। इसके अर्थ चित्रांग श्रुत शाम कंठ तद भयात देशांतरम गत है। इसके बचाव चित्रांग भी भूख प्यास से पीड़ित हुआ, उस मौत के भय से, तद भयात मतलब की मृत्यु मुझे ना आ जाए, उस मौत के भय के कारण उस देश से दूसरे देश की ओर चल पड़ा। देशांतरम गत है मतलब दूसरे देश की ओर चला गया। शब्दार्थ है कस्मिंचित किसी अधिष्ठाने स्थान पर, चित्रांग नाम सारमेय चित्रांग नाम का एक कुत्ता, अस्ति मन है, तत्र च और वहां, चिरकालम बहुत समय तक, दुर्भिक्षम पतितम अकाल पड़ा रहा, अन्न अभावात अन्न के अभाव होने से, सारमेय आदय कुत्ते आदि प्राणी, निष्कुलताम गंतुम आरभ्य कुल रहित होने लगे अर्थात मरने लगे। अथ तदुपरांत चित्रांग श्रुत शाम कंठ भूख प्यास से पीड़ित होकर, तदभयात उस मौत के भय से, देशांतरम गता उस देश से दूसरे देश को चला गया। एक बार और हिंदी देखेंगे। किसी स्थान पर चित्रांग नाम का सारमेय या कुत्ता रहता था, वहां लंबे समय तक अकाल पड़ा रहा, अन्न के भाव में सारमेय आदि प्राणी कुलहीन होने लगे अर्थात भूख प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। तदुपरांत वह चित्रांग मौत के भय से उस देश से किसी दूसरे देश को चला गया। तदुपरांत तत्र च कस्मिंचित् पुरे कस्यचित् गृहे मेधिन्या गृहिण्या प्रमादेन प्रतिदिनं गृह प्रविश्य विविधानि अन्नानि भक्षन् परां तृप्तिं गच्छति, परं तद्गृहात् बहिः निष्क्राम्यम् अन्ने मद उद्धत सारमेय सर्वदिक्षु प्रवृत्य सर्वांगम दृष्टाभिविदार्यते। तत्र च और वहां पर, कस्मिंचित् पुरे किसी नगरी में, कस्मिंचित् पुरे किसी नगर में, कस्यचित् कोई, गृह मेदिन्या घर को चलाने वाली या घर की देखभाल करने वाली किसी गृहिणी की लापरवाही के कारण, मतलब घर को चलाने वाली किसी गृहिणी की लापरवाही के कारण वह जो कुत्ता जो था प्रतिदिन उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता था और विविधानी और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को खा जाता था। अन्नानी मतलब खाने पीने की जो भी चीजें हैं उनको वह खा जाता था और पराम तृप्ति और बहुत तृप्त होकर वह उस घर से बाहर निकल
निकल जाता था। बहि निष्क्रांतम, वहां खा पी कर गृहात उस घर से बहि निष्क्रामम बाहर निकलता था। तब बाहर निकलते हुए अन्य मद उदत सार में, तब आवारा जो कुत्ते थे और जो मत वाले जो मस्ती में आए जो कुत्ते थे उसको उसको चारों ओर से घेर लेते, सब दिक्षु परवृत्तया, उसे चारों ओर से घेर लेते थे और उसके अंगों को, मतलब उस कुत्ते के अंगों को अपने दांतों से फाड़ दिया करते। विदारते मैंने फाड़ दिया करते थे। जब मतलब है उस घर से निकलता था तो जो कुत्ते थे आसपास, जो आवारा कुत्ते थे, एकदम उसे पकड़ ले, चारों ओर से घेर लेते थे और उसको अपने दांतों से फाड़ दिया करते थे। शब्दार्थ है तत्र च, और वहां कस्मिंचित्पुरे, किसी नगर में, कस्यचित् किसी गृह मेदिन्य, गृहस्थी की या घर संभालने वाली की, गृहिण्या प्रमादिन, गृहिणी की लापरवाही के कारण, प्रतिदिन गृहम प्रविश्य, वह कुत्ता उस घर में प्रवेश करके विविधानि, विभिन्न प्रकार के अन्नानि भक्षण, अन्नों को अर्थात खाद्य पदार्थों को खाता हुआ, परम तृप्ति गच्छति, परम तृप्ति को प्राप्त करता था। परंतु तद गृहात, उस घर से, बहि निष्क्रामम, बाहर निकलते हुए, अन्य मद उदत सार में, मस्ती में चूर हुए दूसरे कुत्तों के द्वारा, सब दिक्षु परवृत्तया, उस कुत्ते को सब ओर से घेर कर, सर्वांगम, उसके अंगों को, दृष्टाभि विदारते, दांतों से फाड़ दिया जाता था। एक बार वो हिंदी देखेंगे। वहां किसी नगर में किसी घर को संभालने वाली किसी गृहिणी के आलस्य के कारण या लापरवाही के कारण वह उस घर में घुसकर अनेक प्रकार का भोजन खाता हुआ खूब तृप्त होकर घर से बाहर भाग जाया करता था। बाहर निकलते हुए उसे देखकर कुछ आवारा व मतवाले कुत्ते उसे चारों ओर से घेर लेते थे और अपने दांतों से उसे फाड़ दिया करते थे। तदुपरांत ततः तेन विचिन्तितम् अहो वरम शब्देश यत् दुर्भिक्षे अपि सुखेन स्थीयते न च कोऽपि युद्धं करोति तद एवं सब नगरम वर्जामि इति अवधार्य सब स्थानम प्रति जगाम। ततः तेन, तद उपरांत, तेन माने उसके द्वारा विचार किया गया, अहो वरम शब्देश है, अपना देश ही अच्छा है, जहां पर दुर्भिक्षे अपि, अकाल पड़ने पर भी बड़े सुखपूर्वक जहां पर ठहरा जाता है, और न कोई युद्धम करोति, कोई भी वहां पर युद्ध भी नहीं करता है, मतलब कोई भी वहां पर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता है। तद एवं, इसलिए अपने घर को ही, अपने नगर को ही चलता हूं। इति अवधार्य, इस प्रकार वह विचार करके वह अपने स्थान की ओर चला गया, अपने जो उसका नगर था वहां पर वो चला गया। शब्दार्थ ततः, तत्पश्चात, तेन, उस कुत्ते के द्वारा, विचिंतितम, सोचा गया, अहो आहा, वरम शब्देशु, अपना देश ही अच्छा है, यत्र, जहां, दुर्भिक्षे अपि, अकाल पड़ने पर भी अथवा विपत्ति आने पर भी, सुखेन स्थीयते, सुख से रहा जाता है, चामीन, और ना के अपि, कोई भी, युद्धम न करोति, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, तद एवं, तो इसलिए, सब नगरम वर्जामि, अपने घर ही चलता हूं, इति अवधार्य, ऐसा विचार करके, सब स्थानम प्रति जगामि, वह अपने घर की ओर चल पड़ा। एक बार और हिंदी देखेंगे। तब उसने सोचा, अरे अपना देश ही अच्छा है, जहां अकाल पड़ने पर भी अर्थात विपत्ति पड़ने पर भी सुख से रहा जाता है और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता है, तो अपने घर ही वापस चलता हूं। ऐसा विचार कर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। तदुपरांत अत असौ देशांतर समायाता सर्वे अपि सज्जने पृष्ठ भोचितांग कथ्य अस्माकं देशांतम वार्ताम कि इतरत देश किम चेष्टितम लोकस्य कै आहार कै च व्यवहार तत्र इति स किम कथयति विदेशस्य स्वरूप विषये। तदुपरांत जैसे ही वह अपने विदेश से अपने देश में आया, देशांतरा, दूसरे देश से अपने देश में आया, तो सभी उसके जितने भी जो परिजन थे, जो साथ रहते थे, एकदम उन्होंने उससे पूछ लिया, भो चित्रांग, अरे चित्रांग, हमें तुम देशांतर वार्ता यानी कि दूसरे देश की बातें बताओ, देशांतरम वार्ताम, जो विदेश की बातें हमें आप बताइए। कीदृत देश है, वह देश कैसा है,
किम चेष्टितम लोकस्य, वहां पर लोगों की चेष्टाएं या आचरण कैसा है, कैसी वो चेष्टाएं करते हैं, कैसा उनका आचरण है। कै आहार, वे क्या खाते पीते हैं। कै आहार है, वे क्या खाते पीते हैं। कै जो व्यवहार रीति, उनका लोगों के प्रति कैसा व्यवहार है। व्यवहार है तत्रीति, वहां पर वो कैसा व्यवहार करते हैं या लोगों से वो कैसा व्यवहार करते हैं। स आहा, तब उस कुत्ते ने कहा, किम कथ्यते, मैं आपको क्या बताऊं विदेश के स्वरूप के विषय में। मैं आपको जो विदेश के स्वरूप के बारे में आपको मैं क्या क्या बताऊं। शब्दार्थ देखेंगे। अथ तत्पश्चात असौ वह देशांतरात समायात, दूसरे देश से अपने घर लौट आया। सर्वे अपि सब जने पृष्ठ, उसके अपने सभी लोगों के द्वारा पूछा गया। भो चित्रांग, अरे चित्रांग, कथ्य अस्माकं, हमें सुनाइए। देशांतर वार्ताम, दूसरे देश की बातें। किर्दिक देश है, कैसा देश है वह। किम चेष्टितम लोकस्य, वहां के लोगों की चेष्टाएं कैसी हैं अथवा आचरण कैसा है। कै आहार है, उनका भोजन क्या है। कैसे व्यवहार तत्रीति, और उनका व्यवहार कैसा है। इस प्रकार की उन्होंने उससे बातें पूछी। स आ, उस कुत्ते ने कहा, किम कथते, क्या क्या कहा जाए। विदेश से स्वरूप विषय, उस विदेश के स्वरूप के विषय में। एक बार और हिंदी देखेंगे। इसके पश्चात वह अपने देश लौट आया। वहां अपने आने पर सभी कुत्तों ने से पूछा, वहां जैसे ही वो आया तो सभी कुत्तों ने से पूछा, अरे चित्रांग, हमें दूसरे देश का समाचार बताओ, कैसा है वह देश, वहां के लोगों की चेष्टाएं कैसी हैं, उनका खान पान कैसा है, वहां के लोगों का व्यवहार कैसा है। उसने कहा, विदेश के स्वरूप के विषय में मैं आपको क्या क्या बताऊं। सुभिक्षानि विचित्राणि शिथिलापौर्योषिता, एक दो विदेशस्य सब जाति यद विरुध्यते। सुभिक्षानि विचित्राणि शिथिलापौर्योषित, एक दो विदेशस्य सब जात्या विरुध्यते। अन्वय है, सुभिक्षानि विचित्राणि पौर्योषिते शिथिला, एक दो विदेशस्य सब जात्या विरुध्यते। वहां पर विचित्र प्रकार का सुभिक्षा है, अर्थात खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है। और वहां की जो स्त्रियां हैं वे थोड़ी सी लापरवाह होती हैं, सिर्फ इसलिए हमें वहां पर खाने पीने की कोई कमी नजर नहीं आती। हमें मस्ती से जो मर्जी हम खाते पीते रहते हैं। किंतु एक विदेश में दोष है कि अपनी जाति के विरुद्ध होती है। यानी कि वहां पर जो कुत्ते जो है वो एकदम दूसरे को सहन नहीं करते, रोटी खाते हुए सहन नहीं करते, और वे फिर टूट पड़ते हैं। अपनी जाति के विरुद्ध होती है। शब्दार्थ है, सुभिक्षानी विचित्राणी, विदेश में तो अच्छी विचित्र सुभिक्षा अर्थात खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पौर्योषित शिथिला, नगर की स्त्रियां प्राय अपनी वस्तुओं की रक्षा करने में लापरवाह होती हैं। एक दोष विदेशस्य, विदेश में एक ही दोष है, सब जातीय विरुद्धते, अपनी जाति ही अपनी जाति के विरुद्ध होती है, अर्थात शत्रु बन जाती है। हिंदी देखेंगे एक बार। विदेश में तो अति विचित्र सुभिक्षा है, अर्थात खाने पीने की कोई कमी नहीं है। नगर की स्त्रियां प्राय वस्तुओं की रक्षा करने में लापरवाह होती हैं, परंतु विदेश में तो एक ही दोष है कि वहां अपनी जाति ही अपनी जाति के विरुद्ध होती है, अर्थात शत्रु बन जाती है। वहां गए व्यक्ति को अपनी जाति के लोगों से आत्मसम्मान नहीं मिल पाता। यह श्लोक इस कथा का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक की प्रशंसक व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। इस प्रकार विदेश गए कुत्ते की उपकथा का समापन होता है। इसके साथ ही पंचतंत्र के लब्धपनाश के चतुर्थ अंतर में वर्णित मुख्य कथा के अंतर्गत आई सभी उपकथाओं की समाप्ति होती है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।